हाय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, मैं रविंद्रनाथ हेम्ब्रम, मैं गोंकेत स्टडी सेंटर की ओर से आप लोगों के लिए 10th क्लास का सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो मैं कहना चाहता हूं कि आप लोगों को कि एक दिन में या एक वीडियो में सभी प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकता, इसलिए मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन ऑल में प्रेस कर देना, ताकि मैं जितना भी नया वीडियो अर्थात नया क्लास वीडियो अपलोड करूं आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहले में मिल जाए। और एक चीज़ मैं कहना चाहता हूं, और जितना भी मैं आप लोगों के लिए नया वीडियो अपलोड कर रहा हूं ये आप लोगों के लिए फ्री क्लासेस हैं, तो आप लोगों का कोई पैसा नहीं लगेगा। इसलिए मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब से कोई पैसा नहीं लगेगा, और अगर क्लास को पसंद आ जाए जरूर लाइक कर देना, उससे मेरा खुशी होगा, संतुष्टि होगा, और अपने फ्रेंडों को शेयर कर देना। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में किस टाइप का प्रश्न आएगा मैं आज को बता रहा हूं, और ये सभी प्रश्नों को आप लोग प्रश्न उत्तर को ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन करना और इसको बनाना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में मैं उदाहरण 7 ठो या 6 ठो इसे बताऊंगा, तो आप लोगों को इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, और यही में से आप लोगों का एग्जाम में आएगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, 1 नंबर में चेक करते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 26 और 91 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो हम लोग को क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है, किसका, 21 और 91 का। तो चलिए इसको पहले सोल्व करते हैं। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे 26 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं 26, तो क्या से जाएगा, 2 से जाएगा, 2 1 जा 2 अर्थात 2 एकम 2 2 3 6, अभी 13 से 13 एकम 13। ठीक है, अभी इसको लिख लेते हैं 2 गुना 13। उसके बाद हम लोग किसका निकालना है, 91 का बोला है, 91 कैसे जाएगा, चलिए इसको निकाल लेते हैं 91। ये 91 कैसे जाएगा, हम लोग देखते हैं ये वाला 7 से जाएगा, कितना से जाएगा, 7 से, 7 एकम 7 8 9, 2 बच गया, 2 और 1 कितना हो गया 21। 7 कितना में 21 होगा, 7 3 21 में है कि नहीं, 7 3 21। अभी क्या से जाएगा, अभी 13 काम 13। तो अभी इसको भी ले लेते हैं, तो क्या हो गया 7 गुना 13। तो इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन हम लोग का 13 आ रहा है, क्या आ रहा है, 13 आ रहा है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं 26 अर्थात 26 और 91 का एलसीएम इजगल टू क्या लिखेंगे, जो कॉमन हुआ है उसको लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे 13। अभी गुना क्या लिखेंगे, 2 गुना 7 जो कॉमन में नहीं आया है। तो चलिए इसको गुना कर लेते, कितना हो जाएगा, 13 दूनी 26, 26 सत्ते कितना हो जाएगा, 26 सत्ते 182, कितना हो जाएगा 182, इतना हो जाएगा हम लोग का आंसर। समझ में आ गया, इसको स्क्रीनशॉट आप निकाल सकते हैं। तो चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है, हम लोग का बता रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 26 और 404 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो हम लोग को निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। तो यहाँ पे देखते हैं, चलिए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा से फिर हम लोग क्या निकालेंगे, 96 और 404 का अभाज्य गुणनखंड, यानी 2 नंबर एग्जाम्पल। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, पहले हम लोग को निकालेंगे 96 का, 96 का कितना हो रहा है, चलिए इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 96 कैसे जाएगा, 2 से, 2 4 8 2 8 16, फिर 2 दुगुने 4 2 4 8 2 एकम 2 2 दुगुने 4, फिर 2 6 12 2 3 6 और 3 एकम 3। तो इस जितना ये सब आया है उसको लिख लेते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 1 2 3 4, और एक ठो 1 2 3 4 5 ठो है, इसलिए 5 ठो लिखते हैं, और एक ठो क्या आया है, 3 आया है, इसको 3 लिख लेते हैं। तो उसके बाद हम लोग का किसका निकालना है, उसके बाद 404 का बोला है, तो चलिए 404 का भी निकाल लेते हैं, 404। ठीक है, तो 2 1 जा 2, 2 एकम सॉरी 2 दुगुने 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 दुगुने 4, और शून्य है 2 दुगुने 4, फिर कैसे जाएगा, 2 से जाएगा, 2 एकम 2 शून्य 2 एकम 2, अभी क्या से जाएगा, इला 2 से भी नहीं जाएगा और 3 से भी नहीं जाएगा, तो कैसे जाएगा, ये अभाज्य संख्या है।
क्या है, अभाज्य संख्या, इसलिए वही वाला सेम संख्या से ही भाग जाएगा। तो इतना के इतना, ठीक है। अब क्या करते हैं, 404 बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, क्या क्या आया है, 2 गुना 2 गुना 101, 2 गुना 101। तो अभी क्या लिखेंगे, आईसीएफ लिखेंगे। आईसीएफ इजगल टू क्या जानते हैं, मौसो होता है। आईसीएफ इजगल टू क्या लिखेंगे हम लोग, मौसो। मौसो मतलब हम लोग क्या करते हैं, जो कॉमन में आया है उसको हम लोग बोलते हैं मौसो। तो इसमें क्या क्या कॉमन आया, एला दो, इसमें से एला दो, और बाकी कॉमन हुआ नहीं। तो इसमें से क्या 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 कॉमन हुआ, 2 गुना 2। समझ में आ गया। अर्थात हम लोग इसको थोड़ा डिटेल से लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 96 और 404 का आईसीएफ लिखेंगे। क्या लिखेंगे, आईसीएफ इजगल टू क्या लिखेंगे, 2 × 2, अर्थात हम लोग क्या लिखेंगे, 2 2 जा क्या होता है, 2 2 जा 4 होता है। तो 4 हो गया हम लोग का आंसर। अभी फिर निकालने की, क्या निकालने के लिए बोला है, एलसीएम। तो चलिए एलसीएम भी लिखते हैं। 96 और 404 का एलसीएम बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, तो जो कॉमन हुआ है उसको पहले लिखते हैं। क्या क्या कॉमन हुआ, 2 × 2 कॉमन हुआ है, 2 × 2। जो नहीं कॉमन हुआ उसको पहले उसके बाद लिखते हैं। तो 2 एक कितना ठो 2 है, 1 2 ठो है, तो 2 ठो 2 लिखते हैं। उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे उसके बाद 3 है गुना, उसके बाद क्या है, 101 है, 101 लिखते हैं। हो रहा है 1 2 3 4, 4 ही ठो हम लोग 2 लिखे हैं, थोड़ा सा और एक ठो 2 हो गया। देखिए यहाँ पे 2 ठो कॉमन हुआ है, 1 2 3, 3 ठो लिखना है, 1 2 हो गया, फिर 3 ठो लिखना होगा, 2 × यहाँ पे क्या लिखेंगे, फिर 3। उसके बाद हम लोग लिखेंगे 101, क्या हो जाएगा, 101। तो अब क्या करेंगे हम लोग, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 दूगुने 4, 4 दूगुने 8, 8 दूगुने 16, 16 दूगुने 32, 32 को 3 से गुना कर दिए, 32 को 3 से गुना कर दिए, कितना हो जाएगा, 3 दूगुने 6, 3 6 18। इसको फिर से हम लोग को 101 से गुना करना होगा। 101 से गुना कर देंगे, मतलब कितना हो जाएगा हम लोगों का, 9696, इतना हो जाएगा आंसर। ठीक है। तो अब क्या करते हैं, हम लोग का आंसर हो चुका है। तो चलिए अभी नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया हम लोगों का 3825, अर्थात 3825 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या करना है, उसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम लोग को व्यक्त करना है। तो चलिए इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं पहले। कितना का, 3825। तो कितना का, 3825 का। तो चलिए 3825 का निकालते हैं। 3825 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड बराबर, अभी क्या करते हैं, चलिए इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। कितना हो रहा है, 3825। तो कैसे करेंगे हम लोग, 5 से भी कर सकते हैं, तो हम लोग 3 से करेंगे। देखिए 3 से पूरा पूरी भाग जाएगा। कैसे पता चलेगा 3 से भाग है कि नहीं, तो 8 और 3 को योग करने पर कितना हो जाएगा, 8 9 10 11 11 12 13, 3825, 8 9 10 11 12 13, 13 और 5 कितना हो जाएगा, 14 15 16 17 18 हो रहा। 18 मतलब 3 से भाग जाएगा, है कि नहीं। इसीलिए हम लोग 3 से इसको करते हैं। 3 एकम 3, 3 दुगुने 6 7 8, 2 बच गया। तो 3 7 21 22, 3 5 15। तो फिर से 3 से भाग जाएगा, 3 4 12, 3 दुगुने 6, 3 5 15। फिर अभी 3 से तो भाग नहीं जाएगा। अभी क्या करेंगे हम लोग, अभी 5 से करते हैं। कैसे करेंगे, 5 से, 5 8 40, 5 8 40, 5 5 25। फिर 5 से जाएगा, 5 का 5 6 7 8, 3 हो गया, 5 7 35। अभी 17 से जाएगा, 17 एकम 17। ठीक है। अभी इसको लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखते हैं कि कितना हो गया, 3 × 3 × 5 × 5 × 17, है कि नहीं। यहाँ पे कितना 3 आया, 3 2 ठो आया, 5 कितना आया, 2 ठो आया, इसमें 17 आया। तो चलिए अगला हो गया हम लोग का आंसर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है हम लोग का, कि आईसीएफ ऑफ 306,6
357 अर्थात 306 और 657 का मौसो कितना दिया है? 9 दिया है। तो एलसीएम 306 और 657 का ज्ञात कीजिए। मतलब क्या निकालना है? एलसीएम ज्ञात करना है। उसका क्या निकालना है? एलसीएम अर्थात लसो निकालना है। मतलब मौसो दिया हुआ है 306 और 657 का मौसो दिया हुआ है, तो हम लोग को अभी क्या निकालना है? उसका लसो निकालना है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, जब लसो दिया हुआ रहता है, सॉरी जब मौसो दिया हुआ रहता है तो हम लोग क्या करते हैं? दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे क्या करते हैं? मौसो लिखते हैं। ठीक है, तो अभी लिखेंगे हम लोग, जानते हैं आईसीएफ ऑफ 306 किन दोनों का? 306 और 657 का मौसो कितना दिया है? 9 दिया है। कितना दिया है? 9 दिया है। अभी हम लोग को क्या करना है? एलसीएम निकालना है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो पहले हम लोग इससे लिखते हैं एलसीएम ऑफ, क्या लिखेंगे? एलसीएम ऑफ मतलब ब्रैकेट लगा दीजिए, कितना? 306 657 बराबर कितना हो जाएगा? दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे, मतलब दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है? इतना इतना है 306, क्या लिखेंगे? 306 गुना 657 बटे आईसीएफ कितना हो गया? हम लोग का 9 है। तो चलिए इससे भाग करते हैं। तो चलिए इसको कटाकटी करते हैं। 9 एकम 9, 9 7 63, 64 65, 63 64 65, मतलब 9 7 63 64 65, मतलब 2 बच गया। 2 और 7, 9 3 27, मतलब कितना आया? 73, है कि नहीं? अभी क्या करते हैं? इसको लिखते हैं। तो कितना हो गया? 306 गुना 73। तो इसको गुना करने पर कितना आ जाएगा? चलिए इसको गुना करके देखिए आप लोग, कितना आ रहा है? 22,338। ठीक है, ये वाला हो गया हम लोगों का आंसर। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया? 5वां नंबर में आ रहा है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताएं कि निम्न परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। तो हम लोग का निम्न में क्या दिया हुआ? 35/50। ये शांत है या अशांत आवर्ती है। तो चलिए अभी हम लोग क्या करेंगे? 35 का, तो 35 को इसको सोल्यूशन करते हैं। 35 बाय कितना है? 50 है। तो अभी क्या करते हैं? चलिए 35 को अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 5 7 35, 7 एकम 7। अभी किसका निकालेंगे? 50 का। 50 का भी निकाल लीजिए। कितना हो जाएगा? 2 से जाएगा। 2 2 जा 4, अर्थात 2 दूगुने 4, 2 5 10। तो अभी 2 से तो नहीं जाएगा, 5 से जाएगा। 5 5 25, 5 एकम 5। अभी हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे 5 × 7 बटे, यहाँ पे क्या करेंगे? 2 × 5 × 5। यहाँ पे 5 5 कैंसिल कर सकते हैं। तो हम लोग का क्या आ रहा है? 7/5 दूगुने 10। 10 मतलब हम लोग एक के बाद पॉइंट हो जाएगा, है कि नहीं? तो एक के बाद पॉइंट मतलब क्या लिखेंगे? 0.7, है कि नहीं? एक नीचे में एक शून्य, मतलब एक के बाद पॉइंट कितना हो जाएगा? 0.7 हो गया हम लोग का आंसर। क्या है? इतना हो जाएगा। अर्थात ये क्या है? शांत आवर्ती है, मतलब उधर और बढ़ नहीं रहा है। तो क्या लिखेंगे? शांत। क्या लिखेंगे? शांत है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है? 6 नंबर, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताएं कि निम्न परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। तो 29/343 अर्थात 29/343। तो चलिए इसको हम लोग सोल्व कर देखते हैं। कितना लिखेंगे? 29/343 अर्थात बराबर, इसका तो गुणनखंड नहीं कर सकते हैं, 29 रहने दीजिए। इसको अभाज्य गुणन करते हैं तो कितना हो रहा है? 343। ये वाला चीज नहीं लिखने पर भी चलेगा, तो आप लोग बाहर में भी कर सकते हैं। तो क्या हो रहा है? इसका कितना से जाएगा? ये 7 से जाएगा। कितना से जाएगा? 7 से। 7 5 35 ज्यादा हो रहा है। 7 4 28, 29 30 31 32 33 34, मतलब 6 7 लौंग 63,
ठीक है, 7 7 49, 7 एकम 7, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 7 इंटू 7 इंटू 7, यहाँ पे क्या आ रहा है हम लोग का 29/7 का पावर क्या है, 3 है। तो हम लोग अभी क्या लिख सकते हैं, ये वाला अशांत आवर्ती है। तो कैसे बोल सकते हैं हम लोग अशांत आवर्ती है, अनावर्ती, अशांत अनावर्ती होगा, आवर्ती नहीं, अशांत, अशांत अनावर्ती, 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 ठीक है। अशांत अनावर्ती हम लोग का आंसर है। तो अशांत अनावर्ती कैसे बोल सकते हैं हम लोग जानते हैं ये क्या है कि हम अभी कुछ एक फॉर्मूला होता है शांत आवर्ती या अशांत आवर्ती कब बोलेंगे, जब ऐसे 2m इंटू 5n के रूप में आ जाए तो हम लोग क्या लिखेंगे, वो वाला शांत आवर्ती है। सिर्फ 2 आएगा, 2 का पावर कुछ भी दिया रहेगा, 2 4 10 जो भी दिया रहेगा, तो उसी समय में हम लोग क्या बोल सकते हैं, ओला शांत है। या 5 रहने पर भी, इन दोनों के अलावा दूसरा चीज आने पर हम लोग क्या बोलेंगे, ओला अशांत आवर्ती है, अनावर्ती है, सॉरी अशांत अनावर्ती है। इसके अलावा अगर आएगा तो चलिए हम लोग क्या लिखेंगे इसको, अशांत अनावर्ती, क्योंकि यहां हर के अभाज्य गुणनखंड में क्योंकि यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंड में m² 2m गुना 5n के रूप में नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया, इतना ही। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बता रहा है, 156 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखते हैं 156 को। तो चलिए अभाज्य गुणनखंड कीजिए पहले, 156 कितना से जाएगा, 2 से जाएगा, मतलब 2 7 14, 2 8 16, फिर 2 3 6 7, 2 लोग 18, फिर 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 त्रिके 9, फिर 13 से जाएगा, 13 एकम 13। तो इसी चीज को लिखना है हम लोग को, इतना का अभाज्य गुणनखंड का अभाज्य गुणनखंड, नीचे में लिख रहा हूं गुणनखंड बराबर क्या क्या आ गया, 2 गुना 3 इंटू 13, मतलब 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, ठीक है। तो इसको हम लोग किस प्रकार लिखेंगे, 2 इंटू मतलब 2 का पावर 2 लिखेंगे क्योंकि 2 ठो आया, 3 एक ही ठो आया है इसलिए 3 ही लिख दीजिए, उसके बाद 13 लिख दीजिए, हो गया हम लोग का आंसर। तो ये वाला नहीं है ना, इस तरफ से ये वाला नहीं है, तो इसको आप नहीं लिखने पर भी चलेगा, आप लिखेंगे अच्छा होगा। तो चलिए इसका जितना भी मैं सॉल्व कर दिखाया उसको स्क्रीनशॉट ले करके आप लोग उसको उतार लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 2 का बता दे रहा हूँ, आज को ज़्यादा प्रश्नों का नहीं बता दे रहा हूँ, तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए ताकि मुझे थोड़ा संतुष्टि मिले, और जितना भी अपने फ्रेंड है उन लोगों को शेयर कर दीजिए जरूर। तो चलिए हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में किस टाइप का आएगा, तो क्वेश्चन नंबर 2 में किस टाइप का आएगा, किस प्रकार का आएगा, मैं अभी बता दे रहा हूं। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे बता रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में बता रहा है कि किसी बहुपद px के लिए y इक्वल टू px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। बहुपद px के शून्यकों की संख्या लिखिए। तो यहाँ पे किस प्रकार ग्राफ दिया है, मैं ग्राफ बना दे रहा हूं। तो चलिए इस ग्राफ में देखिए, आप देख सकते हैं एला हो गया x डैश, एला ऋणात्मक की ओर जाता है, एला धनात्मक की ओर जाता है, और एला y हो गया, और इधर y डैश लिखेंगे क्योंकि नीचे तरफ माइनस की ओर चलता है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं,
इसमें तो किस प्रकार का दिया रहेगा, इस प्रकार रहेगा। तो इसमें से हम लोग को किसका निकालना है, पी एक्स का शून्यक ज्ञात करना है। किसका, पी एक्स का शून्यक। तो डायरेक्ट आप उत्तर लिख सकते हैं, उत्तर पी एक्स का शून्यक शून्यक उत्तर क्या लिखेंगे आप यहाँ पे x में, यहाँ पे क्या है, x है, मतलब x में कितना बार प्रतिशत हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक बार, ये वाला रेखा में इस रेखा पर कितना बार टच हुआ, तो एक ही बार टच हुआ है, तो इसलिए हम लोग क्या लिख देंगे, एक लिख देंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, एक। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे कि 2 नंबर में आ जाएगा, 2 नंबर नहीं, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 में फिर दूसरा एग्जाम्पल रहेगा, मतलब किस प्रकार ग्राफ दिया रहेगा, इसको छोड़ करें हम लोग। तो इस प्रकार रहेगा, जैसे कि इस प्रकार रहेगा। तो इसमें कितना बार इसका पी एक्स का शून्य कितना आएगा, तो यहाँ पे एक बार आया, यहाँ पे 2 बार, 3 बार, 4 बार। कितना बार प्रतिशत किया, 4 बार। इसको गिनती नहीं करना है, नहीं तो आप क्या करेंगे, 1 2 3 4 5, 5 लिख देंगे। 5 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्स आजकल निकालने के लिए बोला है, सिर्फ एक्स का ही। ठीक है, तो कितना हो गया हम लोग का, 1 2 3 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग का शून्यों की संख्या 4 आ जाएगा। तो चलिए तीसरा एग्जाम्पल मैं बता दे रहा हूँ। तीसरा एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा हम लोग का, किस प्रकार रहेगा, तो देखिए अगर इस प्रकार का रहेगा, ऐसे रहेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कितना बार प्रतिशत किया हुआ, 1 2 3, कितना बार, 1 2 3 बोलेंगे। यहाँ पे 2 आ जाएगा सर, 2 नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक ही बार, इधर पार नहीं हुआ। अगर इस प्रकार पार हो जाता इधर, तो यहाँ पे 2 हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 2 3 आ जाएगा। कितना हो जाएगा हम लोग को शून्यों की संख्या, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 नहीं है, 1 2 3 है। कितना है, इसलिए हम लोग इसका शून्यों की संख्या 3 लिख देंगे। अभी चौथा एग्जाम्पल में जाते हैं। चौथा एग्जाम्पल में किस प्रकार दिया हुआ, तो चलिए देखिए। देखिए एला हम लोग का चौथा एग्जाम्पल है। तो इस प्रकार रहेगा, तो हम लोग इसका शून्यों की संख्या क्या लिखेंगे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1 2। कितना बार टच हुआ है, 2 ही बार। कितना बार टच हुआ है, 2 ही बार, इसलिए हम लोग को शून्यों की संख्या क्या हो जाएगा, 2। समझ में आ गया। तो चलिए हम लोग का 5वां एग्जाम्पल में जाते हैं। तो देखिए 5वां एग्जाम्पल में इस प्रकार रहेगा। तो यहाँ पे देखेंगे शून्यों की संख्या कितना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे एक्स अक्ष में कितना बार टच हुआ है, तो यहाँ पे देखेंगे एक बार भी टच नहीं हुआ। कितना बार, एक बार भी नहीं। तो यहाँ पे शून्यों की संख्या 0 हो जाएगा। क्या लिखेंगे हम लोग, शून्यों की संख्या 0। ये स्क्रीनशॉट ले लेना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या देखेंगे हम लोग, एग्जाम्पल 6 में देखते हैं। एग्जाम्पल 6 में देखिए, चलिए एग्जाम्पल 6 में इस पर कर रहेगा। तो यहाँ पे शून्यों की संख्या क्या हो जाएगा, 1 2 3। कितना आ जाएगा, 3। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 3। तो चलिए उसके बाद हम लोग का एग्जाम्पल नंबर 7 में देखते हैं।
तो एग्जाम्पल नंबर 7 में देखिए इस पर रहेगा। तो क्या करेंगे, इसमें यहाँ पे कितना बार टच हुआ, एक बार, दो बार, इसलिए हम लोग शून्यों की संख्या क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। समझ में आ गया। तो चलिए आज इतना ही मैं बता दे रहा हूँ। जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर दें, और अगर क्लास को पसंद आ गया हो तो जल्द से जल्द इसको लाइक कर देना, अपने फ्रेंडों को जरूर शेयर करना, और उन लोगों को भी बताना, इन लोगों को भी इन्फॉर्म कर देना, जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरा मन भी संतुष्टि हो, मुझे खुश मिले, ताकि मेरा एनर्जी और बढ़े। आप लोगों से मैं गुजारिश करूंगा जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब बढ़ा दें। और मैं कुछ दिनों के बाद मैं लाइव क्लास तो जरूर करवाना चाहूँगा, और एग्जाम्पल इसके लिए टेस्ट भी करवाऊँगा। तो ऑनलाइन टेस्ट आप लोगों का जरूर होगा, मैं कोशिश करूँगा, उसके लिए मैं व्यवस्था करूँगा। तो आप इतना सिर्फ कर दें, जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब कर दें। और एक चीज़ फ्रेंड, मैं एक चीज़ बताना भूल गया हूँ कि जितना भी मैं प्रश्न उत्तर सॉल्व कर दिखाया हूँ, ये सारे प्रश्नों के पीडीएफ फाइल आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस डिस्क्रिप्शन पर जाकर के अपना पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर लेना और उस प्रश्नों को उतार लेना। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।